गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 सर्कल चैप्टर का। ठीक है जी, आज हम करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। थर्ड फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या थी, हमारी जनरल फॉर्म हमने करी थी, सेकंड करी थी हमने सेंट्रल फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज योर डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए वर्ड क्या है, डायमीटर। तो इट मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, डायमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, इट इज द डायमीटर फॉर्म फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें एक्चुअल में होगा क्या, आपको एक सर्कल होगा, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी, बट आपको साथ ही बोला जाएगा कि आपको क्या दे रखा है, एक डायमीटर दे रखा है, जिनके दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा होगा, जिनके दोनों पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट आपको दे रखा होगा। ठीक है, उन कोऑर्डिनेट का आपको यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायमीटर फॉर्म में वो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगी क्या, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये वो इक्वेशन होगी, दिस इज द डायमीटर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास याद रखिए क्या होगा, एक डायमीटर दे रखा होगा, वो डायमीटर ज्वाइन करके, मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा होगा, और वो दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे होंगे, सेंटर भी सर्कल की लेंथ उस पे करेंगे, मीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे ही वो लाई कर रहे होंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक तो सबसे पहले क्या बनेगा, डायमीटर, और उन्हीं को जोड़ के उन्हीं का यूज करके हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, इट इज इन अ डायमीटर फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो सिंपली यही है आपके पास डायमीटर फॉर्म, जिसमें हम डायमीटर का यूज करेंगे। डायमीटर में क्या होगा, आपके पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, जिनको जोड़ के डायमीटर बनेगा। ठीक है, ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन अ डायमीटर फॉर्म इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन अ डायमीटर फॉर्म। चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म थी जनरल, दूसरी सेंट्रल, और थर्ड क्या करी हमने, डायमीटर फॉर्म। ठीक है जी, तो क्वेश्चन होगा आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग for diameter, having for diameter diameter के आपके पास having diameter, for the diameter the line joining the point, जो diameter वाली लाइन है उसको joining the points है, कौन से वो दो, joining the points 0,1 and 1,1। क्लियर? 2 पॉइंट्स होंगे जिनको find the equation of the circle having for diameter the line joining the points 1,1। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक तो डायमीटर बनेगा और हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी। ठीक है, इसमें ना ही आपको रेडियस गिवन है सर्कल का, ना ही आपको सेंटर गिवन है। ठीक है, बस दो पॉइंट्स गिवन होंगे जिनका यूज करके हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो हम गिवन लिखेंगे, दो पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, 0,1 एंड 1,1। तो वो दो पॉइंट्स क्या बने आपके, x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 1। उसी तरह x2 इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू y2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के क्या बन रहा है, डायमीटर फॉर्म। नाउ वी विल यूज द डायमीटर फॉर्म, नाउ वी विल यूज डायमीटर फॉर्म। ठीक है, डायमीटर फॉर्म का यूज करेंगे हम। तो डायमीटर फॉर्म क्या होती है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल
इन डायमीटर फॉर्म इज क्या होती थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज योर डायमीटर फॉर्म। ठीक है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है हमारे पास। चलिए पुट करते हैं इसमें। हाँ जी, x माइनस x1 x1 मीन्स 0, देन x माइनस x2 मीन्स x माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ x1 और x2 की। अब पुट करूंगा वैल्यू मैं y1 और y2 की, y माइनस 1 एंड दैट इज योर y माइनस 1। क्लियर, y1 की वैल्यू भी आपकी 1 है और y2 की वैल्यू भी आपकी 1 है, इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करिए जी इसको, तो क्या बना x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बना। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, यही होगा। एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। क्लियर, तो हमारे पास इसको बस रीअरेंज करके लिख दीजिए। ये सीधा डायरेक्ट किस फॉर्म में आ जाएगा? जनरल फॉर्म में। तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये आगे हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जब आपको हम क्या दे रखा होगा, डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे होंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, जनरल फॉर्म में डायरेक्ट आ गई। क्लियर? Is that clear to all of you? तो ये थी हमारे पास डायमीटर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म करवाने वाला हूं, पर नेक्स्ट फॉर्म में याद रखिए थोड़ा लेंथी वाले क्वेश्चन होंगे, मींस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर? अब हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है, व्हेन इट पासिस थ्रू द 3 पॉइंट, मतलब जो सर्कल होगा वो पास कर रहा होगा किससे? थ्रू 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट हमें मैं जनरल फॉर्म में ले चलता हूं। ठीक है जी, जनरल फॉर्म में क्या बन सकते हैं? वो 3 पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमारे पास सर्कल होगा, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, याद रखिए जब डायमीटर फॉर्म कहाँ यूज होगी? जब आपके पास डायमीटर दे रखा होगा, और वो डायमीटर कैसे बन रहा होगा? बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तब आपकी डायमीटर फॉर्म यूज होगी। बट अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है जो कि पास कर रहा है थ्रू द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, इसमें आपने कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इक्वेशन जनरल फॉर्म लिख दीजिए। इक्वेशन की क्या है? जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx आगे प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म को, इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमने पास करवाना है तीनों पॉइंट से। पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। यहां लिखेंगे एज इक्वेशन नंबर 1 पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रही है? पहला पॉइंट लेते हैं x1 y1। जब x1 y1 से पास करेगी इक्वेशन, तो क्या बनेगा आपके पास? x की जगह एब्सिसा डाल देना है, y की जगह ऑर्डिनेट डाल देना है। तो मतलब x की जगह आ जाएगा x1, y की जगह आ जाएगा y1। ठीक है जी, बस वो डाल दीजिए आप। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उसी तरह आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को दोबारा पास करना है थ्रू द पॉइंट 2। दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2।
जब आप x2 को y2 से पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर 2g x2 प्लस 2f y2 प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसी तरह आप क्या करवाइए, थर्ड इक्वेशन को, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को पास करवाइए किससे, थर्ड पॉइंट से। तो जब आप थर्ड पॉइंट से पास करवाएंगे देन यू विल गेट x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये आपका थर्ड पॉइंट पास हो रहा है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, आपने ऐसी इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है जी। मतलब एक इक्वेशन जनरल होगी आपकी, ठीक है, और आपने उसमें क्या करना है, पॉइंट पास करवाना है। पॉइंट पास करवाने के बाद आपके पास 3 इक्वेशन आएगी, तीनों को आपने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन मतलब ये तीनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। वहां से आपकी वैल्यू फाइंड होगी जी की, एफ की और सी की। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे ये इक्वेशन निकालनी है तो जी, एफ और सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। इज दैट क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लेंथी होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो हमें क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है जी, पासिंग थ्रू 5,7, 6,6 एंड 2, -2 एंड 2, -2। तो ये इक्वेशन होगी। स्टार्टिंग देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी क्या होगी जी, जनरल फॉर्म लिख देनी है आपने, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एंड इसको नेम डिनोट कर दीजिए इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से जब आप डिनोट कर देंगे, आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे आप, एज इक्वेशन 1 पास थ्रू, तीनों पॉइंट से अलग अलग आपने पास करवानी है और 3 इक्वेशंस आपके पास आएंगी, याद रखिए। तो फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, एज इक्वेशन 1 पासिस थ्रू, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पासिस थ्रू 5,5, थ्रू लिख देना है यहाँ पे, पासिस थ्रू 5,5, सॉरी 5,7, पासिस थ्रू 5,7। तो 5,7 मतलब x की जगह 5 पुट करिए, y की जगह 7। चलिए क्या पुट करते हैं, x की जगह 5 पुट करा तो 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 7 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 2 इंटू 5 दैट इज योर 10g प्लस 2 इंटू 7 दैट इज योर 14f एंड प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आपकी इक्वेशन किसमें बन गई, g, f, c और साथ में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को चाहे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, देन यू विल गेट 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू 49 प्लस 25 कितने होते हैं आपके 74। जब आप शिफ्ट करेंगे ऑन राइट हैंड साइड तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसको पहले
मैंने इसको थोड़ा रफ स्पेस में लिख दिया है, 10G प्लस 14F प्लस C इक्वल टू -74। आफ्टर दैट अब हम पास करवाएंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है, किससे, इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। नाउ एज इक्वेशन 1 passes थ्रू, सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, passes थ्रू 6,6, ठीक है, 6,6 ये आपके पास सेकंड पॉइंट। तो 6,6 से जब मैं पास करवाऊंगा तो x की जगह भी 6 रखना है और y की जगह भी क्या रखना है, 6 प्लस 2gx मतलब 2g6 प्लस 2fy मतलब 2f6 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 2 तो आ गई। अब इससे क्या सी इक्वेशन आएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 3। चलिए फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 3। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, 2 इंटू 6 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास इक्वेशन आती है 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -72, क्योंकि ये दोनों बनेंगे प्लस के 72 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड तो क्या बन जाएंगे, माइनस के 72। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -72। क्लियर। अब इसी तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को पास करवाना है किस पॉइंट से, एज इक्वेशन नंबर 1 पासिस थ्रू, थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, थर्ड पॉइंट इज योर 2, -2, 2, -2, ठीक है। 2, -2 से पास करवाएंगे तो क्या बनता है आपके पास, x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, देन आता है 2gx मतलब 2g इंटू 2, फिर 2fy मीन्स 2f इंटू -2 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है जी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 2, अच्छा ये तो बन गया 4 प्लस 4, देन 4g, देन माइनस के 4f, देन प्लस c इक्वल टू 0, जो कि सॉल्व करके आपके पास आता है 4g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -8। इज दैट क्लियर। तो फोर्थ इक्वेशन क्या आ रही है मेरे पास, 4g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -8। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। इसको मैं रफ वर्क में लिख लेता हूं, 4g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -8। क्लियर। चलिए अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। मैं तीनों इक्वेशन यहां लिखूंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है जी। सेकंड आई थी हमारे पास ये 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू -74, ये सेकंड इक्वेशन थी। थर्ड थी 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -72, एंड सेम एज हमारे पास 4g माइनस 4f, ठीक है जी, प्लस c इक्वल टू -8, ठीक है जी, इक्वल टू -8। इज दैट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 3 और ये थी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 पहले लेंगे हम दो इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। लिखिए इसको, 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू 74, वो भी माइनस के। उसी तरह 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू माइनस के 72। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूं तो c और c के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, जो कि कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। साइन चेंज हो गए। साइन चेंज मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 को -2 में से माइनस कर दी इक्वेशन 3, ठीक है जी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी।
जब माइनस करी तो 10 - 12 जी कितने बने, -2g। 14 - 12f कितने बने, +2f। c से c कैंसल आउट हो गया, सेम टर्म अपोजिट साइन, इक्वल टू -74 +72 -2। ठीक है, जो कि मेरे पास सॉल्व करके बन जाता है। अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचती है, g - f इक्वल टू -1। g - f इक्वल टू -1। -2 कॉमन ले लिया मैंने इस इक्वेशन से। इसको इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया, इक्वेशन नंबर 5 बना लीजिए इसको। ठीक है जी, ये मैंने इक्वेशन निकाली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सॉल्व करना सिखा रहा हूं जब 3 इक्वेशन दे रखी हो इन 3 वेरिएबल। ठीक है जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, एक बार आपने इक्वेशन ली 2 एंड 3, एक बार ले लिया आपने इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 लेते हैं तो क्या बनता है, 12g + 12f + c इक्वल टू -72 एंड 4g - 4f + c इक्वल टू -8। ये इक्वेशन होगी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। रियलिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कर रहा हूँ। ठीक है, रियलिटी क्यों, क्योंकि c देखिए लाइक टर्म्स हैं, कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट ही करूंगा। तो नीचे वाली टर्म्स के क्या हो जाएंगे, सबके साइन चेंज। ठीक है जी, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, जब साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास ये क्या बना, 8g और ये बचा आपके पास 16f। c से c कैंसल आउट हो गया, अपोजिट साइन, -72 + के 8 दैट इज और -64। 8 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बनता है, g + 2f इक्वल टू -8। g + 2f इक्वल टू -8। इज दैट क्लियर। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए। ठीक है, वहां से आपकी g और f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, g और f की। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 5 है आपके पास g - f इक्वल टू -1 और इक्वेशन नंबर 6 है आपके पास g + 2f इक्वल टू -8। इज दैट क्लियर। g - f इक्वल टू -1 एंड g + 2f इक्वल टू, दोबारा लिख देते हैं, g - f इक्वल टू -1 एंड g + 2f इक्वल टू -8। तो अब इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन नंबर 5 है और एक इक्वेशन नंबर 6 है। चलिए सॉल्व करेंगे तो g - f इक्वल टू -1 और g + 2f इक्वल टू -8। देखिए g और f में से किसी का कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन लगा रहा हूं, सेम है जी g के, तो मैं दोनों के साइन भी सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होंगे। मीन्स मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में 5 इक्वेशन में से माइनस कर दी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है जी, 5 इक्वेशन में से माइनस कर दी इक्वेशन नंबर 6, नीचे वाली टर्म के साइन मीन 6 इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होंगे, जी से जी तो हो गया कैंसिल, कोफिशिएंट बराबर है, प्लस माइनस का साइन है। यहाँ पे क्या है, -kf और -2f, नीचे वाला साइन काउंट करते हैं जब भी हम साइन माइनस का लेते हैं। ठीक है, नीचे साइन कौन सा है, माइनस का। ठीक है, तो कितना बना, -kf -2f, और यहाँ कितना बना, -k1 और +k8। यही होगी कैलकुलेशन। -kf और -k2f कितने होते हैं, -k3f और 8 - 1 दैट इज 7, और f कितना आ गया आपका, -7/3। f कितना आ गया, सॉरी मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम। एक्चुअली यहाँ हमारा क्या था, प्लस का साइन था, क्योंकि हमने
फिफ्थ वाली इक्वेशन में याद रखना, लास्ट स्क्रीन में क्या किया था, -2 कॉमन लिया था, तो g माइनस एफ इक्वल टू कितना था, 1 के, +1 के, तो ये आ जाएगा हमारा +9। ठीक है, ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट +9 अपॉन -3, जो सॉल्व करके आया था -3, तो मीन्स f कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब इस f की वैल्यू को हम फिफ्थ या सिक्स में किसी में भी पुट कर देंगे। पुट f इक्वल टू कितना आया था, f आपका -3 इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट करते हैं, तो क्या बना, g माइनस f कितना है, -3 पुट कर रहा हूं, +1, तो g + 3 इक्वल टू 1, तो g कितना आ गया, 1 - 3 मीन g कितना आ गया आपके पास, -2। अब यहां देखिए, पहले क्या था, 3 इक्वेशन थी 3 वेरिएबल्स में, मैंने उनको सॉल्व करके उनको बनाया 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मीन c और c कैंसिल किए थे, जहां से आपकी इक्वेशन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ आई थी। फिफ्थ और सिक्स्थ आने के बाद मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के f की वैल्यू और g की वैल्यू फाइंड कर दी। अब आप g और f की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन मीन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में किसी में भी पुट कर सकते हैं और आप c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो g कितना आया है आपके पास, g आया है -2 और f आया है आपके पास -3। ठीक है, g -2, तो मैं इसको पुट कर रहा हूं, पुट g इक्वल टू -2 एंड f इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। चलिए, 2 इक्वेशन क्या थी, 10g + 14f + c इक्वल टू -74, यही थी, g इक्वल टू -2, f इक्वल टू -3। ठीक है जी, तो पुट करिए, 10 × -2 + 14 × -3 + c इक्वल टू -74। हाँ जी, 10 × -2 मीन -20, 40 × 3 42, साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस है, + c इक्वल टू -74, तो यहाँ आ गया आपका -62 + c इक्वल टू -74 एंड c इक्वल टू कितना है, -74 + 62। ठीक है, जो कि सॉल्व करके हमारे पास c कितना बनता है, -12। तो देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, g की वैल्यू, f की वैल्यू एंड c की वैल्यू। c की वैल्यू आई है -12, f की वैल्यू आई है -3 और g की वैल्यू आई है -2। क्लियर, तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है जी, लंबा क्वेश्चन था बट यू कैन इजिली सॉल्व अगर कैलकुलेशन में आपका हाथ पूरा स्टिक है। अब इसकी वैल्यू किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, पुट g इज इक्वल टू, देखिए g और f की वैल्यू हमने फाइंड करी सबसे पहले, उसको इक्वेशन 2 में डाला, जहां से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, अब g, f एंड c की वैल्यू तीनों हमने डिटरमाइन कर ली है। अब हम सीधा लास्ट जो हमारी वो था इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमने पुट करना है, पुट g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c, यही होगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c। On solving it what we get, x² + y² -4x, ठीक है जी, और -6y and -12। This is the required equation of circle that passes through the 3 point। 3 point कौन कौन से थे, एक था 5,7, एक था 6,6 एंड 2,-2। ठीक है जी, क्वेश्चन लंबा है तो स्टेप नंबर 1 इसमें स्टेप बना लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी इक्वेशन निकालनी है उसको लेट कीजिए। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखिए। ठीक है जी, जनरल फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, 3 के तीनों पॉइंट, ऑल 3 पॉइंट्स को हमने क्या करना है, पास करवाना है। ठीक है, पास किससे कराना है, इक्वेशन नंबर 1 से।
कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 ये बनी थी यहाँ पे जनरल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। स्टेप तो अब आपका मतलब मेन प्रोसीजर अब आपका शुरू होगा। इन तीनों इक्वेशन को मीन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व 2, 3 एंड 4। तो देखिए ये क्या है, तीनों टर्म्स हैं बट किसमें है, 3 वेरिएबल्स में। तो आपने इनको रिड्यूस करके पहले तीनों को जैसे मैंने करवाया है, ठीक है, तो उसमें रिड्यूस करके आपने इसको 2 टर्म्स में मतलब 2 वेरिएबल में लेके आना है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में 2 टर्म कैसे आई थी, मैंने सबसे पहले किया 2 - 3, ठीक है जी, वहां से सी और सी कैंसिल हो गए। उसी तरह मैंने 3 - 4 भी किया, उसमें भी सी कैंसिल हो गया। जो 2 - 3 में से इक्वेशन आई वो थी इक्वेशन नंबर 5 जी और एफ में। उसी जगह 3 और 3 - 4 में से जो इक्वेशन आई डेट इज योर 6 इक्वेशन नंबर 6, और वो भी किसमें थी, जी और एफ में। तो मैंने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आखिर में एलिमिनेशन से सॉल्व किया। किससे सॉल्व किया, एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी। जहां से मुझे जी और एफ की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, ठीक है। जी और एफ की वैल्यू आने के बाद मैंने उसको किसी भी इक्वेशन मतलब या 2 में पुट कर दीजिए, या 3 में पुट कीजिए, या 4 में पुट, किसी भी एक में पुट कर दीजिए। वहां से यू विल गेट सी की वैल्यू। आफ्टर सी, जब सी आपके पास आ जाएगा तो जी एफ सी को किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। लंबा है पर इजी है। अगर कैलकुलेशन याद रखिए, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए कहीं। कैलकुलेशन हर स्टेप करने के बाद एक बार रीचेक करिए, क्योंकि अगर बाद में आप कहीं आंसर गलत आने पर रीचेक करते हैं तो पूरा क्वेश्चन और पूरा पेज वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता है। बट स्टेप बाय स्टेप रीचेक करते रहिए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन, 2 फॉर्म कर लिया, एक डायमीटर फॉर्म और एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। अब इसके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle passes through 3 point, passes through 3 given point, ठीक है जी। जिसे आपको इसलिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। 2 पार्ट्स में है डिवाइड, ठीक है जी, मतलब 3 पार्ट एक में होंगे, 3 पॉइंट एक में होंगे और 3 पॉइंट एक में, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है 0,0, A,0 एंड 0,B, ये तो इजी ही होगा। और सेकंड है आपका 1,2, 3,-4, 3,-4 and 5,-6 and 5,-6। क्लियर? तो ये आपने अपने आप करना है। दिस इज फॉर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ एंड प्लीज आंसर कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई करते हुए प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे इसको, प्लीज नोट डाउन, फर्स्टली नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है जो मैं करवाने वाला हूं आपको, दैट इज योर find the equation of the circle, find the equation of the circle
passes through पॉइंट क्या है आपके पास 4,2 थ्रू पॉइंट 4,2 and -6, -2 and -6, -2 and has its center on x-axis ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, आप बोलेंगे इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, बट वो जो 2 पॉइंट है डायमीटर से रिलेटेड नहीं है, हैज इट सेंटर ऑन x-axis। ठीक है जी। अगर वो डायमीटर से रिलेटेड नहीं है तो क्या कर रहे हैं, देखिए 2 पॉइंट से तो सर्कल पास हो रहा है और जो सेंटर है उसका ऑन x-axis है। अगर सेंटर x-axis पे है मीन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 1,0 मान लेता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका सेंटर। अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, जी और एफ की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं अब क्या बनता है आपका। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, हाँ जी, क्या होगी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, दैट इज और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 पहले पास करवाते हैं किससे, इक्वेशन 1 पासिस थ्रू, पहला पॉइंट क्या है 4,2। चलिए 4,2 से पास करवाया, तो 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × g × 4 + 2 × f × 2 + c = 0। मतलब ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, 4 का स्क्वायर 16 + 4 + 8g + 4f + c = 0, जो कि और ज्यादा सॉल्व करके क्या बच जाती है आपके पास इक्वेशन, इक्वेशन बन जाती है आपके पास 20 + 8g + 4f + c = 0। On further solving 8g + 4f + c = -20, एक ये इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है जी। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पास करवाएंगे, इक्वेशन 1 को पास करवाएंगे किससे, दूसरे पॉइंट से। दूसरा पॉइंट क्या है, देखेंगे एज इक्वेशन 1 पासिस थ्रू, ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। इक्वेशन 1 पासिस थ्रू, ठीक है जी, इक्वेशन 1 पास किससे कर रहा है, थ्रू। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 -6 -2, -6, -2। तो चलिए पुट करते हैं, हाँ जी। तो x का स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर + y का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर + 2gx मीन्स 2g × -6 + 2f × y मीन्स 2f -2 + c = 0। On solving it what we get, 36 + 4, यहाँ तो प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर हो गया माइनस का, यहाँ आ गया -12g -4f + c = 0। ठीक है, ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, -12g -4f + c = -40। अब चाहें तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, 12g -4f + 40। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए क्या बच रही है हमारे पास, एक है 8g + 4f जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी, 8g + 4f + c = -20, और दूसरी क्या बन रही है 12g + 4f - c = 40। क्लियर। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बट ये इक्वेशन दोनों आपकी आ गई हैं, बट आपके पास क्या है, सेंटर क्या है,
क्या सेंटर माना मैंने, एक्स एक्सिस पे है। ध्यान देंगे दोबारा, इक्वेशन 2 और 3 आ गई है। आपका जो सेंटर है, सेंटर इज योर a,0 माना मैंने, लेट कर रहा था, ठीक है जी, या g कोमा मान लीजिए। बट सेंटर असल में होता क्या है, सेंटर असल में होता है माइनस के g कोमा माइनस के f। जनरल फॉर्म के लिए ये होता है ना, माइनस g कोमा माइनस f, ठीक है। माइनस g कोमा माइनस f अगर होता है तो आपकी g की वैल्यू कितनी बनी, माइनस के a, और f की वैल्यू क्या बनी, 0। ये पुट कर दीजिए अपने दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड में। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बनेगी, देखिए 8g मीन्स 8 माइनस a, g की जगह मैं माइनस a पुट कर रहा हूं, और f की जगह 0 प्लस c इक्वल टू माइनस 20। ऑन सॉल्विंग इन माइनस 8a प्लस c इक्वल टू माइनस 20 मीन्स 8a माइनस c इक्वल टू 20, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसी तरह इक्वेशन थर्ड क्या बनी, इक्वेशन 3 बिकम्स, हाँ जी, इक्वेशन 3 थी हमारी 12g, मतलब 12 इंटू माइनस a प्लस 4 इंटू एफ मीन्स 4 इंटू 0 माइनस c इक्वल टू 40, that becomes minus 12a minus c equal to 40, minus by taking minus common you will get 12a plus c equal to minus 40। चेक कर लीजिए, माइनस 12a माइनस c इक्वल टू माइनस 40। ऑन फर्दर प्रोसीडिंग, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस आई हैं, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5, सॉल्व करेंगे हम इनको, इक्वेशन 4 और 5 को। चलिए इक्वेशन 4 लिखिए, 8a माइनस सी इक्वल टू 20 एंड ये है आपकी 12a प्लस सी इक्वल टू माइनस 40। तो आपके पास कितना आ गया, देखिए वैल्यू क्या बन गई, सी और सी सेम कोफिशिएंट है, अपोजिट साइन है, तो सीधा आप क्या करेंगे, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे किसको, इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 कर रहा हूँ, याद रखिए, ठीक है जी। क्योंकि अगर साइन सेम होते तो माइनस कर देते, तो ये वैसे ही कर गए, साइन मतलब चेंज होंगे, तो आ गया 20a 12a प्लस 8a 20a इक्वल टू माइनस के 20 मीन्स a इक्वल टू कितना आ गया, -1। a इक्वल टू कितना आ गया, -1। इफ a इज इक्वल टू -1, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 5th, ठीक है जी। 5th में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 12a मतलब a की जगह क्या पुट करना है, -1 प्लस c इक्वल टू -40, -12 प्लस c इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू -40 प्लस 12 दैट इज c इक्वल टू -28। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। a और c आपका आ चुका है, c आपका कांस्टेंट बन गया। अब आपका सेंटर क्या बना, सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे था, a, 0 था, बट a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, 0, डेट इज योर सेंटर, ठीक है। अब यहां से g और f, देखिए f तो आपका 0 ही है, ठीक है जी। अब अगर कंपेयर करना है सेंटर निकाल के, तो सेंटर क्या होता है, जनरल फॉर्म है -g, -f, तो g कितना बन जाएगा यहाँ 1 और f कितना बन जाएगा 0, और c हमारे पास कितना है -28। तीनों वैल्यूज आ गई। अब तीनों वैल्यूज को आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था, बट सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस ने हमें क्या दिया, एक मतलब कि इजी वे दे दिया कि हमने सेंटर पुट कर दिया था a, 0। a से मैंने g की वैल्यू निकाली और 0 y ऑर्डिनेट आपका 0 था, वहां से आपकी f की वैल्यू निकल गई 0। एक वैल्यू वैसे ही 0 आ गई, तो इजी हो गया आगे सॉल्व करना, ठीक है जी। इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through the point is your 4, 2 and -6, -2 and whose center lies on x axis। क्लियर। और जो होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको प्लीज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।